वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएँ हैं, यानी एडमिशन उन्होंने लिया है प्रथम सेमेस्टर में, और आप ये सोच रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है, तो सिलेबस आप देख लीजिएगा। सिलेबस की वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी है इससे पहले। अब उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस आपका सभी विश्वविद्यालयों का सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको यही पढ़ना है। पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है होम साइंस के। देखिए बेसिकली होम साइंस जब आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में होते हैं, या बीएससी या बीए में मेजर माइनर कोई भी आपका सब्जेक्ट है, होम साइंस सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, पोषण के मूल तत्व और मानव विकास के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये नवीनतम बैच है 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए, 26 की परीक्षाओं के लिए, 27 की परीक्षाओं के लिए। आगे चल करके ये एक प्रकार से वीडियोज़ सभी एक प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ के लिए 26, 27, 28 तक वैध होंगी, और उसमें भी एक प्रकार से यही चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, तो बीए प्रथम सेमेस्टर में या प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में आपको एक प्रकार चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना होता है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ना है, 3 में क्या पढ़ना है, 4 में क्या पढ़ना है, सब कुछ ऑलरेडी मैंने एक प्रकार से सिलेबस डिस्कशन के तदुपरांत या सिलेबस डिस्कशन के दौरान मैंने आपको बताया था। और मैंने कहा था कि ऐसा सिलेबस डिस्कशन मैं कर दूंगा, उसके बाद में चैप्टर वाइज क्लासेस आपकी मिलती रहेंगी। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले चैप्टर का आपके नाम क्या है, प्रारंभिक गृह विज्ञान और वर्तमान युगों में जो गृह विज्ञान की प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता का सीधा सीधा मतलब होता है कि वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड्स होती है होम साइंस की, क्या ज़रूरत है होम साइंस की आखिरकार वर्तमान समय में, यानी कि प्रेजेंट में होम साइंस की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, क्या प्रभाव डाल रहा है वर्तमान में जो होम साइंस सब्जेक्ट है, इसी के बारे में आपको जानना है। ठीक है, होम साइंस की बेसिकली अगर बात करें, होम मतलब होता है घर, और या गृह, और साइंस माने होता है विज्ञान, यानी गृह का विज्ञान, घर का विज्ञान, या घर के जो तमाम प्रकार के पहलू घर में सम्मिलित होते हैं। जैसे कि आप वस्त्र पहनते हैं, आप एक प्रकार से खाना खाते हैं, आप सिलाई कढ़ाई बुनाई, या आप एक प्रकार से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्वों के बारे में, आप ह्यूमन विकास के बारे में, बच्चे का विकास कैसे होता है, ये सब चीज़ें आप होम साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। और जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो विभिन्न विद्वान हैं भारत के, जैसे कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, SK डे हो गए, ठीक है, ऐसे और विद्वान हैं जैसे खास करके CB गोपालन हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इन सभी लोगों ने होम साइंस में क्या योगदान दिया है, ये हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर में कोशिका के बारे में समझेंगे। ठीक है, कोशिका के जो सचित्र वर्णन को लेकर के पिछले 2 वर्षों में परीक्षा में कई प्रश्न पूछे गए, तो उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रासंगिकता के साथ साथ जो गृह विज्ञान है उसकी परिभाषा भी समझेंगे, गृह विज्ञान का इंपॉर्टेंस और आवश्यकता समझेंगे, गृह विज्ञान के तत्व कौन कौन से होते हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आपका होगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं। गृह विज्ञान यानी होम साइंस, यह विज्ञान बाल विकास और पारिवारिक संबंधों का भी व्यवस्थित अध्ययन करता है। यानी गृह विज्ञान के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी हम जानते हैं। अब बालक का विकास जो होता है वो एक प्रकार से, बालक का एक प्रकार से विकास जो होता है वो एक प्रकार से बच्चे के जन्म लेने से पहले ही माता के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 3 अवस्थाएं जन्म लेने से पहले की होती हैं, वो मैं मानव विकास वाला जब पोर्शन समझूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले बच्चे का जन्म होता तो वो शैशवावस्था में होता, शैशवावस्था के बाद में फिर वो आगे बढ़ता है बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था, इस तरीके से फिर वृद्धावस्था। और इस दौरान आप देखते हैं अलग अलग तरीके के पोषण की जरूरत पड़ती है। बाल्यावस्था में बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, ये सब आप एक प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में भी जानेंगे। हालांकि जब ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बच्चे का विकास, बाल्यावस्था में बच्चों में कौन कौन सी क्वालिटीज़ का विकास होता है, बच्चा एक प्रकार से किस तरीके से चीज़ों को सीखता है, इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं, शरीर के विभिन्न अंग कैसे कैसे बढ़ते हैं, किस तरीके से बालक और बालिकाओं में डिफरेंस होता है, ये तमाम प्रकार के अंतर या एक प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं या विकास होता है, डेवलपमेंट होता है मनुष्य या बच्चों का, वो एक प्रकार से पूरा का पूरा प्रोसेस आप ह्यूमन डेवलपमेंट वाले पोर्शन में समझेंगे। यानी ह्यूमन एक प्रकार से डेवलपमेंट की बात करें या चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, ये सब आपको होम साइंस के अंतर्गत या गृह विज्ञान के अंतर्गत एक व्यवस्थित तरीके से आप पारिवारिक संबंधों के बारे में और बाल विकास के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें शिशु के जन्म से लेकर के उसके आगे के क्रमिक विकास, क्रमिक मतलब जैसे बाल्यावस्था मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये एक क्रमिक विकास के तरीके से अध्ययन किया जाता है।
गृह विज्ञान में बालकों के शारीरिक यानी शारीरिक विकास की बात होती है, शरीर कैसे कैसे बढ़ता है उसके बारे में जानेंगे। भावात्मक विकास मतलब क्या होता है, यानी इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं, कब बच्चा खुशी होता है, कब हंसता है, कब प्यार करना सीखता है, कब एक प्रकार से घृणा नफरत करना सीखता है, तो ये सब भावात्मक इमोशनल डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषागत विकास। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल, लैंग्वेज, इमोशन एंड फिजिकल डेवलपमेंट जो होते हैं ये सब डेवलपमेंट एक प्रकार से गृह विज्ञान के अंतर्गत बालकों के आप पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी एक प्रकार से अध्ययन यानी जो मेंटल हेल्थ होता है ये भी गृह विज्ञान का एक टॉपिक है। गृह विज्ञान के अंतर्गत आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत बेसिकली इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा गृह विज्ञान में आप देखते हैं और भी चीज़ों का अध्ययन होता है, मात्र यही नहीं। तो गृह विज्ञान का एक प्रकार से विषय क्षेत्र पूछे तो भी यही सारी बातें अगर आप लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाना है। ठीक है, चले वास्तव में यानी कि रियलिटी में गृह विज्ञान यानी होम साइंस क्या है, शिक्षा की एक विद्या है। शिक्षा की वह विद्या है या वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत जो होता है पाक शास्त्र। पाक शास्त्र का मतलब क्या होता है, भोजन पकाने की जो तमाम प्रकार की विधियां होती हैं वो पाक शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके अलावा गृह का अर्थशास्त्र। गृह अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है, गृह अर्थशास्त्र यानी कि जो घर की इकोनॉमी होती है, घर का बजट कैसे तैयार करना है, घर में कितना पैसा कमाया जा रहा है और किसको उस पैसे को कैसे कैसे खर्च करना है, उसका एक ब्यौरा बजट तैयार करके पारिवारिक नियोजन करना एक प्रकार से गृह अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा उपभोक्ता विज्ञान के बारे में, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन से कपड़े अच्छे हैं, ये सब भी गृह विज्ञान के अंतर्गत हम जानते हैं। इसके अलावा बच्चों की परवरिश कैसे करनी है एक गृहिणी ये जानती है, एक महिला ये जानती है। इसीलिए जो बालिकाएं या जो लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ती हैं वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से देखभाल कर लेती हैं। मानव विकास हो गया, आंतरिक सज्जा हो गई। आंतरिक सज्जा मतलब समझ रहे हैं, आंतरिक सज्जा मतलब कि जो एक प्रकार से जो आंतरिक सज्जा, घर सजावट की चीज़ें या एक प्रकार से चीज़ें ये सब। इसके अलावा वस्त्र और परिधान, कपड़ा कैसे पहनना है, किस विधि से पहनना है, कपड़े की सिलाई बुनाई कढ़ाई और प्रेस वगैरह कैसे इस्त्री करना, कैसे क्या होता है, कपड़े को कैसे रखा जा सकता है, तमाम प्रकार के रेशे जो होते हैं आप आगे चल करके पढ़ेंगे तमाम प्रकार के रेशों के बारे में। नायलान, टेफ्लान, ऐसे मतलब नायलान के रेशे हो गए, रेशम के रेशे हो गए, ऊन के हो गए, ऐसे तमाम प्रकार के कपड़े कौन से, उनकी विशेषता क्या होती है, हर एक कपड़ों की क्वालिटी क्या होती है, कौन से कपड़े सस्ते और टिकाऊ होते हैं, कौन से कपड़े महंगे होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, कौन से कपड़े किस मौसम में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ये सब आप होम साइंस में सीखेंगी। ठीक है, तो वस्त्र और परिधान के बारे में, गृह निर्माण के बारे में यानी कि घर कैसे बनाया जाता है, घर में कौन सा कमरा किस दिशा में होना चाहिए, घर में झरोखा या जो आपको मतलब कि जंगला या जो एक प्रकार से लगवाना है क्या बोलते हैं मुहारा किस ओर होना चाहिए। ठीक है, उसमें एक प्रकार से जो झरोखा है उसका या मुखौटा है घर का कैसा होना चाहिए, वायु विजन कैसा होना चाहिए। वायु विजन मतलब जो होता है जहाँ से वायु प्रवेश करती है आपके घर में, जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, तो वो चीज़ कैसे बनती है। एक घर व्यवस्था या गृह प्रबंधन के बारे में पूरा डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ते हैं। कुल मिलाकर के गृह विज्ञान यही सब्जेक्ट है जिसमें तमाम प्रकार की चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ये सब आपको पढ़नी पड़ती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक मेरे एक प्रकार से अनुभव मेरा कह रहा है कि मैंने आपको जो बताया आपके दिमाग में चला गया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल, मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि आप लगातार चीज़ों को जान पाएँ। ठीक है, आइए और थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अब गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र यहाँ पर आपने गृह विज्ञान आपने समझा कि गृह विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम पहली भूमिका समझ लेंगे तो गृह विज्ञान की उपयोगिता क्या है ये हम समझ पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि इन चीज़ों का अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो भैया जब उन चीज़ों का अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तो उनकी उपयोगिता आप सोचो कितनी होगी। जब ये सारी चीज़ें आप पाक कला का ज्ञान आप अगर सोचो, कपड़ा कैसे पहनना है, वस्त्र या घर कैसे बनाना है, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये सब अगर ये सब हटा दो आप गृह विज्ञान वाला पूरा का पूरा पोर्शन, तो मनुष्य का जीवन कैसा होगा। आप सोचो वर्तमान में भी आप गृह विज्ञान के जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय एक प्रकार से इस तरीके से फैशन का दौर है। ऐसे में सज्जा और वस्त्रों की परिसज्जा की बात एक प्रकार से हर कोई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे किस कलर का आप कपड़ा पहनी है, किस कलर का आपको नेल पॉलिश लगाना है, ये सब, किस कलर की सैंडल पहननी, किस कलर का बेल्ट लगाना, किस कलर की टाई आपको पहननी है, ये सब एक प्रकार से गृह विज्ञान ही डिसाइड करता है। तो कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा इन चीज़ों के बारे में, तो आपने ये सब चीज़ें देखा होगा और आपको पता भी होगा कि किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो हर चीज़ में आप देखते हैं लोग मैचिंग मिलाते हैं, हर चीज़ में चीज़ों को सेट करने में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे गृह विज्ञान के द्वारा ही बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया था, इसलिए वर्तमान में प्रासंगिक है। गृह विज्ञान का अर्थ समझ लेते हैं। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है,
देखिए, गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान वास्तव में दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है गृह और दूसरा है विज्ञान, यानी गृह धन विज्ञान बराबर गृह विज्ञान। यानी गृह विज्ञान या होम साइंस का अर्थ होता है घर व पारंपरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना गृह विज्ञान कला भी है। मतलब गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान जो होता है घर और पारंपरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान होता है, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन होता है गृह विज्ञान। ठीक है, गृह विज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है, यानी गृह विज्ञान की जो नेचर है, प्रकृति है, वो साइंटिफिक भी है और ह्यूमैनिटीज से भी रिलेटेड है। क्योंकि एक प्रकार से कला ये है इसलिए क्योंकि एक प्रकार से इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रकार से चीज़ें, एक प्रकार से चूंकि ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, मानव से रिलेटेड है और मनुष्य के आम जीवन से संबंधित रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो साइंस है, ये साइंस इसलिए है चूंकि एक प्रकार से चीज़ों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से वैज्ञानिक ज्ञान होता है या अध्ययन होता है, इसीलिए एक प्रकार से वैज्ञानिक भी है। तो इसकी प्रकृति वैज्ञानिक भी है और इसकी प्रकृति कैसी भी है, इसका नेचर वैज्ञानिक भी है और मानविकी का भी सब्जेक्ट है, यानी कला भी है और साइंस भी है। गृह विज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ, इसको एक नज़र में, सरसरी नज़र में हम देख लेते हैं। सरसरी नज़र मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, घर और घर से बाहर के उनके द्विमुखी उत्तरदायित्व को कुशलतापूर्वक निभाने के लिए एक ऐसे विषय की आवश्यकता की अनुभव की जाने लगी जो सामान्य, घरेलू, कम श्रम साध्य तथा समय की बचत कराने में सहायक हो। आप देखेंगे गृह विज्ञान के द्वारा जब आप काम करते हैं, गृहिणी जो पढ़ी लिखी होती है वो कम समय में अधिक काम कर लेती है, कम पैसे में अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करवा देती है और कम एक प्रकार से उपलब्ध संसाधनों में ही एक प्रकार से अधिक लाभ प्राप्त करवाने में मदद करती है गृहिणी। ठीक है, इसी क्रम से एक विषय का विकास हुआ जिसे आज गृह विज्ञान के रूप में हम जानते हैं। यानी कि चीज़ों को और सरल बनाने के लिए, चीज़ों को एक अच्छे तरीके से उसका उपयोग करने के लिए गृह विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रारंभिक गृह विज्ञान के बारे में समझेंगे। भारत में गृह विज्ञान की शिक्षा का जो इतिहास रहा है, गृह विज्ञान कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे। देखिए, भारतीय स्त्रियों को कुशल आधुनिक गृहिणी बनाने के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम को गृह विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि अगर आप गृह विज्ञान अच्छे तरीके से, बीए में ही गृह विज्ञान आपने पढ़ लिया अच्छे तरीके से 6 सेमेस्टर मन लगा करके, तो आपको एक प्रकार से कहीं से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका घर बहुत अच्छा चलेगा अगर आप चाहेंगी तो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पाठ्यक्रम इसीलिए बनाया गया ताकि स्त्रियां जो हों वो स्किल्सफुल हों, वो अच्छे तरीके से या आधुनिक तरीके से चीज़ों को जान पाएँ और समझ पाएँ। इसे अमेरिका में प्रचलित घरेलू अर्थशास्त्र या होम इकोनॉमिक्स और ब्रिटेन में इसको प्रचलित घरेलू विज्ञान, यानी कि इसको जो है डोमेस्टिक साइंस की शिक्षण सामग्री के मेल से तैयार किया गया है। यानी जो गृह विज्ञान भारत में पढ़ाया जाता है, यह गृह विज्ञान अमेरिका में होम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। होम इकोनॉमिक्स के कुछ सिलेबस को उठाया गया है और डोमेस्टिक साइंस जो कि ब्रिटेन में एक प्रकार से आपको पढ़ना पड़ता है प्रचलित घरेलू विज्ञान की श्रेणी में, तो इन दोनों को मिला करके हमारा सिलेबस जो गृह विज्ञान का है वो बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो भारत में स्त्री अधिकारों के लिए सार्वजनिक तौर पर अभियान चलाने का श्रेय जो दिया जाता है वो ब्रह्म समाज को दिया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, उनका क्या नाम था? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? देखिए, आर्य समाज के संस्थापक और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं और ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। तो उनके अग्रणी नेता ब्रह्म समाज के रहे देवेंद्र नाथ ठाकुर जी। उनकी पुत्री थी, मतलब उनके पुत्र और उनकी पुत्री और रविन्द्रनाथ ठाकुर की बहन स्वर्ण कुमारी देवी को जाता है। उन्होंने एक प्रकार से ब्रह्म समाज में स्त्रियों की बात करी, जिन्होंने सन 1882 ईस्वी में कलकत्ता में विधवाओं और गरीब स्त्रियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की शुरुआत करी। सबसे पहले गृह विज्ञान की शुरुआत इन्होंने ही करी। ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर की पुत्री थी स्वर्ण कुमारी देवी और रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका नाम आप जानते हैं, उन्हीं की सिस्टर थी स्वर्ण कुमारी देवी। चूँकि देवेंद्र नाथ ठाकुर रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी हैं। ठीक है, और चूँकि भाई बहन ने मिलकर के बड़ा काम किया, रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान को इसलिए हमको पढ़ना है। इसी प्रकार पंडित रमाबाई सरस्वती ने भी पुणे में आर्य स्त्री समाज की स्थापना करी और शारदा सदन की बात करी। इसके माध्यम से स्त्रियों को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षित कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिया। किसने? पंडित रमाबाई सरस्वती ने। ठीक है, पुणे में आर्य स्त्री समाज की स्थापना करी और शारदा भवन की स्थापना करी। ठीक है, शारदा सदन, शारदा एक प्रकार से महिलाओं से संबंधित है और सदन माने होता है घर। ठीक है, इसके अलावा इसके विकास में और भी विद्वान चीज़ों ने योगदान दिया, जैसे कि खास करके 1910 ईस्वी में स्वर्ण कुमारी देवी की पुत्री सरला देवी, स्वर्ण कुमारी देवी जो कि एक प्रकार से रविन्द्रनाथ ठाकुर की बहन है। ठीक है,
रविन्द्रनाथ ठाकुर की बहन हैं। स्वर्ण कुमारी देवी जी इनकी पुत्री थी सरला देवी चौधरानी। उन्होंने केवल स्त्रियों के लिए भारत स्त्री मंडल की स्थापना करके स्त्रियों को उनके घर पर ही शिक्षित करने का अभियान चलाया, ताकि स्त्रियां कहीं बाहर ना जा पाएँ, मतलब बाहर ना जा करके घर में ही उनको शिक्षा उपलब्ध करवा दी गई। इसके अलावा गृह विज्ञान का विचार उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में प्रचलित की जा रही आदर्श स्त्री छवि के अनुकूल अनुकूल ही बैठता है। गांधी जी के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व संभालने के बाद आम भारतीय स्त्रियों ने भी बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के एक प्रकार से आप देखेंगे कि स्त्रियों को लेकर के तमाम प्रकार के आंदोलन चलाए गए, स्त्रियों के अधिकारों को लेकर के, स्त्रियों के समानता स्वतंत्रता को लेकर के तमाम आंदोलन चलाए गए। उन्हीं आंदोलन में स्त्रियों ने भाग लिया और धीरे धीरे करके उसी से जो निकला, स्त्रियों की अपने अपने जो अधिकार मिलने शुरू हुए, उनको समानता स्वतंत्रता की एक प्रकार से जानकारी हुई। गृह विज्ञान के भारतीकरण और इसके प्रचार में कुछ भारतीय स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। धोड़ों केशव कर्वे के विधवा आश्रम से क्या हुआ, उन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना करी। उससे संबंधित पार्वती बाई आठवले 1918 में अमेरिका यात्रा पर गईं, जहां उन्होंने देखा कि घरेलू कार्यों में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जो भारत के लिए उपयोगी भी हो सकता है। यानी कि कई लोगों ने मिलकर के एक प्रकार से भारत में गृह विज्ञान की व्यवस्था को आगे बढ़ाया, गृह विज्ञान में योगदान दिया। तो गृह विज्ञान एक प्रकार से ऐसे ही नहीं आज बन चुका है, गृह विज्ञान के बनने के पीछे एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, कई लोगों ने इसमें योगदान दिया है, उनके बारे में, योगदान के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। बड़ौदा के प्रधानमंत्री की पुत्री थी हंसा मेहता। उन्होंने 1920-21 के दौरान अमेरिका में घरेलू अर्थशास्त्र के प्रशिक्षण का अध्ययन किया और वापस लौट करके महाराज सायाजी राव विश्वविद्यालय में एक स्त्री महाविद्यालय की स्थापना भी करी, जिसमें गृह विज्ञान पाठ्यक्रम का प्रारूप अमेरिकी विशेषज्ञ थे एन गिलक्रिस्ट स्ट्रांग, उन्होंने तैयार किया। स्ट्रांग महोदय ने 1931 में प्रकाशित पुस्तक इनकी है डोमेस्टिक साइंस फॉर हाई स्कूल इन इंडिया। डोमेस्टिक साइंस फॉर हाई स्कूल इन इंडिया, ये पुस्तक 1931 में प्रकाशित हुई स्ट्रांग की पुस्तक है, जो लंबे समय तक भारतीय गृह विज्ञान की सबसे मानक पाठ्य पुस्तक के रूप में इस पुस्तक का नाम लिया जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं पे विदेशी लेखकों ने, विदेशी विद्वानों ने भी गृह विज्ञान में योगदान दिया। इसके अलावा सन 1926 ईस्वी में भारतीय स्त्री संगठन की स्थापना हुई। कुछ सदस्यों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के स्थान पर स्त्रियों की शिक्षा को अपना प्राथमिक उद्देश्य माना और भारतीय स्त्री संगठन छोड़ करके अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन की स्थापना एक प्रकार से कर दी गई। इस नए समूह ने स्त्रियों को गृह विज्ञान में प्रशिक्षण करने के लिए सन 1932 में दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना करी और गृह विज्ञान एक प्रकार से आप देखते हैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और इसकी छवि एक प्रकार से सारे एक प्रकार से समाज में फैलने लगती है। तो स्त्री शिक्षा को लेकर के तमाम प्रकार के जो काम किए गए, ये अपने आप में एक प्रकार से बड़े उपयोगी थे गृह विज्ञान के विकास में, और गृह विज्ञान का विकास इन्हीं सभी संस्थाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो पाया और भारतीय गृह विज्ञान आज हम लोग समझ पा रहे हैं। भारतीय स्त्री संगठन की एक संस्थापक सदस्य थी मालती पटवर्धन। उन्होंने स्त्री धर्म पवित्रता में गृह विज्ञान के प्रचार के साथ ही स्त्रियों की सामाजिक समस्याओं जैसे कि स्त्रियों के लिए रोजगार की व्यवस्था, स्त्री अधिकारों की बात या स्त्रियों के अधिकारों से रिलेटेड जो एक प्रकार से अधिकार हैं वो, कानून संवैधानिक परिवर्तन की बात, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार के विखंडन जैसे मुद्दों को उठाया, जैसे विषयों को एक प्रकार से आगे बढ़ाया। कहीं ना कहीं पे जो अधिकार स्त्रियों को नहीं मिले थे तमाम प्रकार की संस्थाओं ने दिलवाया। स्त्रियां जानने लगी कि हमको भी शिक्षा लेने का अधिकार है, हम भी पढ़ें, हम भी आगे बढ़ें। इस तरीके से स्त्रियां आगे बढ़ने लगीं। अब यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं, इसमें इसका विकास थोड़ा सा मैंने समझ लिया। अब इसको सबको आपको याद नहीं करना, जो भी चीज़ें मैंने बताई, कुछ कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, बस ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं इसमें। ये मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें रुके। गृह विज्ञान का महत्व समझेंगे हम। वर्तमान युग में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता क्या है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे गए हैं। देखिए, घर परिवार व संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए आर्थिक सबलता जो होती है वो एक प्रकार से बहुत ज़रूरी है और इसके लिए गृह विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है। यानी कि अगर आपको घर परिवार और संसाधन का उचित उपयोग करना है, अच्छे तरीके से उसको चलाना है, तो एक प्रकार से अति आवश्यक हो जाता है गृह विज्ञान का ज्ञान। और आज वर्तमान समय में जिस तरह की पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं समाज में आई हैं, उसके साथ साथ आर्थिक समस्या बढ़ती जा रही है। वैसे
जैसे मतलब कि जैसे जैसे वर्तमान समय में गृह विज्ञान की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कई महत्व भी इसके सामने आ रहे हैं। तो वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता खूब ठीक ठाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो गृह विज्ञान की उपयोगिता और प्रासंगिकता वर्तमान में बहुत ज़्यादा है। मैंने जैसा बताया आपको कि वर्तमान समय में ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही गृह विज्ञान की उपयोगिता रही है, और वर्तमान में चूँकि लगातार भौतिक संसाधनों की बहुलता होती जा रही, तो ऐसे में उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए एक कुशल गृहिणी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब कुशल गृहिणी कब होगी? जब वो गृह विज्ञान को पढ़ेगी तब। ठीक है, तो पहला उपयोगिता या पहली एक प्रकार से जो प्रासंगिकता है या महत्व है वो ये है कि व्यक्तिगत जीवन में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता, यानी कि जो पर्टिकुलर जीवन में गृह विज्ञान की उपयोगिता होती है या व्यक्तिगत जीवन में वो क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। वर्तमान समय में क्या है कि गृह विज्ञान की उपयोगिता या महत्व जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। घर परिवार के साथ साथ आज वर्तमान समय में अनेक पारिवारिक और गृह संबंधी यानी कि जो घर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनका जन्म लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं। अब उन समस्याओं का समाधान क्या है? अब उन समस्याओं का समाधान कहाँ से मिलेगा? आपको गृह विज्ञान पढ़ने से मिलेगा। तो जब एक गृहिणी या एक लड़की या एक लड़का गृह विज्ञान को पढ़ेगा तब वो पारिवारिक समस्याओं को और गृह से रिलेटेड जो समस्याएँ होंगी उनको जान पाएगा। अच्छा, इन समस्याओं का प्रभाव जो पड़ता है व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ रहा है लगातार। यही कारण है कि आज व्यक्ति का पारिवारिक जीवन जो है और जो व्यक्तिगत जीवन है अनेक तनावों से यानी कि एक प्रकार से टेंशन में व्यक्ति रहते हैं हमेशा। असंतुलन बना रहता है उनके घर में, विघटन हो जाता है कभी कभी पूरे के पूरे परिवार का, व्यक्तिगत विघटन भी हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी से एक प्रकार से तनाव, असंतुलन और विघटन से एक प्रकार से परिपूर्ण व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन लगातार हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में गृह विज्ञान व्यक्ति को ऐसा ज्ञान प्रदान करता है जिससे व्यक्ति जो होता है पारिवारिक और व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम्स होती हैं यानी जो पर्टिकुलर जो फैमिलियर जो प्रॉब्लम्स होती हैं या समस्याएं होती हैं पारिवारिक और व्यक्तिगत, उन समस्याओं का समाधान एक प्रकार से गृह विज्ञान के माध्यम से होता है, या गृह विज्ञान में जो ज्ञान की प्राप्ति एक बच्चे को पढ़ने के बाद में होती है उस ज्ञान का प्रयोग करके हम पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं से निदान पा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है गृह विज्ञान को पढ़ना। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन को संगठित करने में गृह विज्ञान यानी होम साइंस की अति महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पारिवारिक जीवन ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी एक प्रकार से गृह विज्ञान बहुत ही प्रासंगिक है आज वर्तमान में भी। दूसरा पॉइंट आप ये एक प्रकार से जान सकते हैं कि पारिवारिक जीवन के लिए गृह विज्ञान की प्रासंगिकता, वैसे पारिवारिक जीवन के लिए है मैंने बताया, लेकिन व्यक्तिगत जीवन वहाँ पर ज़्यादा प्रधान केंद्र में था। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है पारिवारिक जीवन के लिए। देखिए, पारिवारिक जीवन में भी बड़ा महत्व है। इस सत्य से इनकार आप नहीं कर सकते कि आज वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में पारिवारिक विघटन की समस्या अति तीव्रता से बढ़ती जा रही है। आप लगातार देख रहे हैं पारिवारिक विघटन यानी परिवार खत्म हो रहे हैं। आज लगातार तलाक के एक प्रकार से सिचुएशन बहुत ज़्यादा सामने आ गई हैं। क्योंकि क्या होता है, स्त्री क्या होती है, वो एक प्रकार से परिवार नियोजन के बारे में नहीं जानती है, गृह प्रबंधन के बारे में उसको थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता है। अब वो एक प्रकार से उसको उसकी आवश्यकताएं, चूँकि आजकल के लड़कियों की, आजकल की स्त्रियों की बड़ी नीड्स होती हैं, बड़ी आवश्यकताएं होती हैं, और वो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। अब मान लेते हैं आपके हस्बैंड, आपके पति उतना नहीं कमाते हैं और मान लेते 10,000 महीना कमाते हैं, तो 10,000 में ही एक प्रकार से जो स्त्री मैनेज कर ले एक महीने का एक प्रकार से पूरा का पूरा सिचुएशन, वो एक प्रकार से एक कुशल गृहिणी कही जाती है। लेकिन वही कुछ गृहिणियाँ होती हैं जिनको गृह विज्ञान की नॉलेज नहीं होती या गृह विज्ञान नहीं पढ़ी होती हैं, वो 10,000 में अपने एक प्रकार से नीड्स को मैनेज नहीं कर पाती, अपनी आवश्यकताओं को एक प्रकार से पूरा नहीं कर पाती। और इस दौरान क्या होता है, जब उनकी आवश्यकताएं नहीं पूरी होती हैं स्त्रियों की, तो एक प्रकार से क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। और जो पुरुष होते हैं वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो बाहर जाएंगे, कहीं पर एक प्रकार से जॉब कर रहे हैं, वहाँ से एक प्रकार से घर से फ्रस्ट्रेशन लेकर के निकले तो वहाँ पर गए तो वहाँ से बॉस से भी हो सकता है झड़प हो जाए, या अन्य लोगों से मिले तो उनसे भी बहस हो सकती है अगर वो घर से ही डिस्टर्ब होकर के जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर एक गृहिणी अच्छी हो जाएगी, एक कुशल गृहिणी हो जाएगी, वो 5,000 या 10,000 में ही एक प्रकार से संपूर्ण चीज़ों को मैनेज कर पाएगी। और ये कब होगा? जब आप गृह विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, गृह प्रबंधन के बारे में, होम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे तब। तो पारिवारिक विघटन की समस्या बहुत तीव्रता से बढ़ रही है वर्तमान में। पारिवारिक विघटन के कारण से अनेक सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक, धार्मिक और तमाम प्रकार की समस्याएं समाज में, परिवार में उत्पन्न हो रही हैं, जो एक गंभीर विषय है।
गृह विज्ञान अपने अध्ययनों के द्वारा यह ज्ञान प्रदान करता है जिससे पारिवारिक तनाव जो होते हैं, जो एक प्रकार से फैमिली में टेंशन होती है, आपस में द्वेष होता है, या एक प्रकार से तमाम प्रकार के जो मतभेद होते हैं, वैमनस्यता होती है और पारिवारिक विघटन की जो समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं का और उन सभी तनावों का एक प्रकार से समाधान करने के लिए जरूरी होता है गृह विज्ञान को पढ़ना। अतः पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिकल वे में लाने के लिए, उसको एक ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको संगठित करने के लिए और उसको एकतापूर्ण बनाने में गृह विज्ञान जो होता है उसकी उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज एक ऐसी स्त्री की ज़रूरत होती है एक परिवार को जो कि गृह विज्ञान का नॉलेज रखती हो, गृह विज्ञान में एक प्रकार से अच्छा खासा ज्ञान रखती हो और कम संसाधनों में या उपलब्ध संसाधनों में अपने जीवन या अपने परिवार के एक प्रकार से जो जीवन की उपलब्ध मतलब जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में सक्षम हो। तीसरी उपयोगिता ये है या प्रासंगिकता गृह विज्ञान की कि आर्थिक जीवन में यानी कि इकोनॉमिकल लाइफ में या इकोनॉमिक लाइफ में गृह विज्ञान की क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है, इसके बारे में समझेंगे। जैसे कि पारिवारिक विघटन हो गया, पारिवारिक तनाव हो गया, व्यक्तिगत विघटन हो गया, इसकी तरह ही आर्थिक जीवन में भी कई अनेक समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। गृह विज्ञान अपने अध्ययन के माध्यम से व्यक्ति को ऐसे ज्ञान प्रदान करता है जिससे व्यक्ति आर्थिक जीवन में आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनता है। लघु और गृह उद्योग जो होते हैं उनको स्थापित करता है जिससे उसके आर्थिक जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रकार से किसको दिया जा रहा है, पैसे को, ठीक है, यानी कि मनी जो है आज के रूप में आप मान लीजिए एक भगवान के रूप में एक पैसा भी हो गया। वैसे माता लक्ष्मी का एक प्रकार से प्रतीक है रुपया, लेकिन आज एक बोले तो भगवान से भी बढ़कर के लोग पैसे को तवज्जो देने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो रुपया है वो बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा आप कमाएंगे तो जो कंपनियां होंगी या फर्म होंगे या उद्योग तमाम प्रकार के स्थापित होंगे तो उन्हीं में काम धंधा करेंगे तो पैसे होंगे तभी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। और जब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तभी एक प्रकार से आपके घर में कोई तनाव या समस्या नहीं होगी। चौथा एक प्रकार से जो प्रासंगिकता है वो ये है कि बदलती स्थितियों के अनुकूलन पारिवारिक जीवन को बनाना, मतलब कि बदलती सिचुएशन, जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है, परिवर्तन एक प्रकार से हो रहा समाज में या हर एक चीज़ में सिचुएशन जैसे जैसे बदल रही हैं वैसे वैसे पारिवारिक जीवन भी बदल जाए, इसके लिए ज़रूरी होता है गृह विज्ञान को पढ़ना। यानी कि अनुकूलन करने में जैसे सिचुएशन बदल रही वैसे ही बदल जाए, वही अनुकूलन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आप सभी को पता है। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन स्थापित करने वाला व्यक्ति ही हर स्थिति में सफल होता है। अगर एक प्रकार से आप परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे तो हो सकता है एक प्रकार से आप ना बचें या एक प्रकार से आपका प्रकृति निरसन कर दे। जैसे कि मान लेते ठंडी आई, अब आप सोचो कि हम टी शर्ट पहन के ही घूमेंगे तो ठंडी तो लगेगी ही आपको, तो इसलिए एक प्रकार से ठंडी आई, प्रकृति ने थोड़ा चेंजमेंट किया तो आप भी उसके हिसाब से स्वेटर जर्सी कुछ पहनेंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब भी कोई परिवर्तन होता है, चाहे पारिवारिक दिशा में हो या एक प्रकार से किसी अन्य मुद्दे में हो, संबंधों में हो, तो उसी अकॉर्डिंग अपने आप को भी बदलना बहुत ज़रूरी होता है। गृह विज्ञान अपने छात्र छात्राओं में ऐसी क्षमताओं का विकास करता है, यानी गृह विज्ञान को जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनमें ऐसी कैपेसिटी डेवलपमेंट होती है, ऐसी क्षमता का विकास होता है जिससे कि वे बदलती हुई सिचुएशन या बदलती हुई स्थितियों से अनुकूलता स्थापित कर सकें। यानी जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे अपने आप को भी बदल लें। बदलती स्थितियों या बदलती सिचुएशन के अनुकूलन पारिवारिक संगठन को बनाए रखता है और गृह विज्ञान अपने छात्र छात्राओं में अनुकूलन करने की क्षमता को बढ़ाता रहता है। और ये है रहा एक प्रकार से गृह विज्ञान की प्रासंगिकता को लेकर के चीज़ें। हालांकि गृह विज्ञान की परिभाषा भी एग्जाम में पूछी गई है, तो गृह विज्ञान की परिभाषा को लेकर के कुछ विद्वानों ने कुछ परिभाषाएँ दी हैं, तो आइए कुछ परिभाषाओं को जानने का प्रयास करते हैं। देखें, गुड जॉनसन के अनुसार परिभाषा अगर देखें, गुड जॉनसन एक विद्वान है, इन्होंने परिभाषा दी है गृह विज्ञान की। इन्होंने कहा कि गृह व्यवस्था सामान्य देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं तथा अधिकतर धन का उपयोग किया जाता है और यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो गृह विज्ञान को लेकर के या गृह व्यवस्था को लेकर के इन्होंने बताया कि भाई ये सामान्य देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था, हर एक देशों में आप देखेंगे गृह व्यवस्था गृह विज्ञान आपको देखने को मिलेगा। अधिकांश व्यक्ति इसमें एक प्रकार से भाग लेते हैं, अधिकतर धन का उपयोग किया जाता है और व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपका गृह विज्ञान होता है। चूँकि गृह विज्ञान के अंतर्गत ना केवल आप खाना बनाने के बारे में, सिलाई कढ़ाई बुनाई के बारे में, बल्कि आप एक प्रकार से पूरे के पूरे जो शरीर होता है उसके बारे में जानते हैं। कोशिका क्या है, ऊतक क्या है, अंगक क्या है, अंग तंत्र, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं। दिल्ली
की बात की, मतलब कि दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज एक है दिल्ली में, जिसके बारे में मैंने बताया था, इसकी स्थापना हुई थी। गृह विज्ञान में बड़ी उपयोगिता एक प्रकार से रही है। लेडी इरविन कॉलेज की दिल्ली में स्थित है। इसके गृह विज्ञान संस्थान के अनुसार, यानी गृह विज्ञान जो संस्थान है इसका, उसके अनुसार परिभाषा दी गई गृह विज्ञान की। गृह विज्ञान वह व्यावसायिक विज्ञान है, कहा गया, जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की सिचुएशन का ज्ञान कराता है। ये परिभाषा दिल्ली की लेडी इरविन कॉलेज के गृह विज्ञान संस्थान के द्वारा दी गई गृह विज्ञान की। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और एक परिभाषा और है, अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन जो है अमेरिका में, होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन, उसके अनुसार परिभाषा भी गृह विज्ञान की दी गई। कहा गया कि गृह अर्थशास्त्र जो होता है, अच्छा चूंकि मैंने बताया था कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों से एक प्रकार से मिला करके तब अपना सिलेबस बनाया गया है, तो जो गृह अर्थशास्त्र है, अमेरिका में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। तो गृह अर्थशास्त्र कहने का मतलब सीधा सीधा गृह विज्ञान से है, इंडिया वाले। ठीक है, तो गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट विषय है, जिसके अंतर्गत आय व्यय का, यानी कि कितना पैसा हम कमा रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है इसका, ये इसी को बजट कहते हैं, आय व्यय का पूरा ब्यौरा। भोजन की स्वच्छता और रुचिपूर्णता, यानी कि भोजन कैसे बनाएं जिससे स्वच्छ हो। रुचिपूर्णता मतलब कि किसको क्या पसंद है घर में, परिवार में, वो एक प्रकार से रुचिपूर्णता होता है। वेशभूषा कैसे, किस सिचुएशन में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, ये भी गृह विज्ञान के बारे में हम जानते हैं, मतलब गृह विज्ञान में सिखाया जाता है। आवास, यानी घर का व्यवस्था कैसे होता है, गृह सजाना कैसे, गृह सज्जा कैसे करनी, परिसज्जा कैसे करनी है, फूल कैसे सजाना है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं आप पढ़ते हैं। वस्त्र और परिधान का परिचय, जिसमें या आवास और गृह प्रबंधन, ये सब आप जानते हैं, गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो इन सभी के रुचिपूर्ण और उपयुक्त चुनाव तथा तैयारी और परिवार और अन्य मानव समुदायों के द्वारा उनकी उपयोग का अध्ययन किया जाता है गृह विज्ञान के अंतर्गत। तो यह है गृह विज्ञान का अध्ययन, मतलब कि गृह विज्ञान का अध्ययन। वैसे गृह विज्ञान का महत्व एक प्रकार से उपयोगिता मैंने ऑलरेडी बता रखी है, लेकिन गृह विज्ञान का महत्व भी अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे तो कुछ पॉइंट टू पॉइंट आप समझा सकते हैं। गृह विज्ञान के महत्व के संदर्भ में भारत में प्रसिद्ध गृह विज्ञान विशेषज्ञ रहे डॉक्टर पी राजामाल देवदास जी। इनका कहना है कि गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर एक लड़की जो होती है वो पाक विशेषज्ञ हो सकती है। ठीक है, भोजन प्रबंधक बन सकती है। पाक विशेषज्ञ मतलब कि जो भोजन पकाने की एक प्रकार से जो जानकार होती हैं उसी को पाक विशेषज्ञ कहते हैं। यहाँ पर पार्क लिखा है, गलत कर लें इसको, मतलब ये गलत है। पाक विशेषज्ञ मतलब कि पाक कला का ज्ञान, भोजन पकाने की तमाम विधियों के बारे में जानकार विशेषज्ञ। भोजन प्रबंधक हो सकती है, डॉक्टर बन सकती है, नर्स बन सकती है, मनोवैज्ञानिक बन सकती है, बैंकर बन सकती है, टेलर बन सकती है, माली बन सकती है, गवर्नर बन सकती है, शिक्षाविद बन सकती है, अर्थशास्त्री बन सकती है, गृह प्रबंधक बन सकती है, आंतरिक सज्जाकार बन सकती है, साथी बन सकती है और सामाजिक कार्यकर्त्री भी बन सकती है। इस तरीके से ये जो है तमाम प्रकार के जो है नौकरियों में शामिल हो सकती हैं आप गृह विज्ञान पढ़ने के बाद में। इन संबंध ऊपर का वह एक स्नेहमयी पत्नी के रूप में भी काम कर सकती है। अगर गृह विज्ञान पढ़ी लिखी लड़की है तो वो एक प्रकार से एक अच्छी पत्नी बन सकती है, करुणामयी माँ भी बन पाती है, क्योंकि बालक का विकास कैसे करना है, एक बच्चे का देखभाल कैसे करनी है, गृह विज्ञान हमको ये भी सिखाता है। विश्व का कोई भी विषय इतना अधिक बहुआयामी नहीं है जितना कि गृह विज्ञान है, इसीलिए हर एक लड़की को गृह विज्ञान पढ़ना भी जरूरी होता है और चाहिए भी। लड़की ही नहीं बल्कि लड़कों को भी गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से देखें तो। ठीक है, क्योंकि गृह विज्ञान जो होता है, गृह विज्ञान विषय नारी के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसके द्वारा पारिवारिक स्थितियों में सुधार ला करके घर और परिवार को समृद्ध बनाने के लिए, पारिवारिक सदस्यों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृह विज्ञान विषय सर्वाधिक उपयोगी रहा है और महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, गृह विज्ञान के महत्व और उद्देश्य को निम्न तथ्यों के द्वारा और स्पष्ट तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। कुछ जो है फैक्टर्स हैं, 3-4 फैक्टर्स मैं समझाऊंगा आपको। पहला पॉइंट, कम समय, कम शक्ति और कम धन व्यय करके गृह कार्यों को पूरा करते हुए समय का बचत कर लेना, अर्थोपार्जन कर लेना, मतलब कि अपने जीवन की आवश्यकताओं को उपलब्ध संसाधनों में ही पूरा कर लेना गृह विज्ञान का पहला महत्व या पहला उद्देश्य है। दूसरा, उपलब्ध संसाधनों का समुचित और वैज्ञानिक ढंग से उपयोग कर कम धन व्यय करके परिवार के सदस्यों को स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन, संतुलित और तृप्तिदायक भोजन उपलब्ध करवाना एक प्रकार से गृह विज्ञान का एक प्रकार से अगला महत्व। स्वादिष्ट मतलब जो अच्छा भोजन हो, पौष्टिक मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन्स, वसा, इन सभी की उचित मात्रा हो। संतुलित मतलब कि किसको क्या चाहिए, किस व्यक्ति को कितना पोषण की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग। और तृप्तिदायक मतलब कि ऐसा भोजन हो जो कि एक प्रकार से आपका एक प्रकार से भूख मिटा दे, आपकी तृप्ति कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है गृह विज्ञान के द्वारा। तो गृह विज्ञान पढ़ी लिखी स्त्री जो होती है
वो इन सभी चीज़ों को ध्यान रख करके तब भोजन बनाती है। इसके अलावा नौकरी या व्यवसाय के द्वारा धन अर्जित करके अपना और परिवार में रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना भी एक प्रकार से गृह विज्ञान की उपयोगिता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोग मतलब अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी तथा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कर धनोपार्जन करना भी गृह विज्ञान सिखाता है। कहीं कहीं आप देखते हैं गृह विज्ञान पढ़ी लिखी जो स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो शहरों में रहती हैं। जैसे शहरों में लोग पढ़ने जाते हैं तो रोटी सेकती हैं बैठ करके आराम से, और बच्चे रोटी खरीद लेते हैं जा करके, सब्जी बना दिया सब्जी बच्चे खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से और भी तमाम काम करती हैं, जैसे कि जो तमाम प्रकार के इधर उधर पड़े हुए तमाम प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, उनको प्लास्टिक वगैरह के डब्बे होते हैं, उनसे काट काट करके तमाम प्रकार के झालर वालर बना लेती हैं। तो वो सब भी एक प्रकार से बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं। या तमाम प्रकार के और जो प्राकृतिक या वनस्पतिक जो चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग करके, जैसे बांस वगैरह का या बेंत का प्रयोग करके झौआ हुआ बना लिया, या बाल्टी बना लिया, या टोकरी बना लिया, ऐसे तमाम प्रकार के प्रोडक्ट बनाती हैं महिलाएं। ऐसे जो पन्नी वगैरह मतलब जो पॉलीथीन होती है उसका भी प्रयोग करके, ठीक है, हैंड फैन बना लेती हैं। हैंड फैन मतलब समझ रहे हैं ना, बेना, तो वो भी बना लेती हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं स्त्रियां कर लेती हैं जब वो प्रकार से गृह विज्ञान पढ़ी लिखी होती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करके तमाम प्रकार की चीज़ों को पता कर लेती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गृह विज्ञान के तत्व के बारे में भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। गृह विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल हैं, वैसे कई तत्व शामिल हैं इसमें। ठीक है, गृह विज्ञान के तत्व, गृह विज्ञान में उन सभी तत्वों का समावेश होता है जो परिवार के व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है, और परिवारों को निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति कराते हैं। सबसे पहली बात, गृह विज्ञान के तत्व में पहला तत्व आपका है शरीर विज्ञान, इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हैं, शरीर के विज्ञान के बारे में, ताकि कोई रोग हो जाए घर में तुरंत अचानक से तो आप उसके बारे में जानकारी आपके पास हो, गृह विज्ञान ये भी सिखाता है। इसके अलावा भोजन तथा शरीर पोषण के बारे में, फूड एंड बॉडी न्यूट्रिएंट्स के बारे में गृह विज्ञान में बताया जाता है कि किसको कब कैसा भोजन करना है, किस सिचुएशन में भोजन कैसे करना है, उपचारात्मक पोषण क्या होता है, सारी चीज़ें, संतुलित पोषण, सब कुछ इसमें बताया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ कैसे ठीक होती है, हेल्थ कैसे अच्छी रहे, इसके बारे में भी गृह विज्ञान बताता है। इसके अलावा कीटाणु विज्ञान के बारे में भी गृह विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। इसके अलावा वस्त्र आदि यानी टेक्सटाइल्स के बारे में आप भी जानते हैं, यानी कि वस्त्र आदि मतलब क्या होता है, टेक्सटाइल्स मतलब कि कपड़ा के जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनके रेशे कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे रेशम हो गया, ठीक है, या लिनन हो गया, या नायलॉन हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के रेशे होते हैं। तो उनका प्रयोग कैसे होता है, मतलब वो कहाँ से आते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, उनसे वस्त्रों को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उनको एक प्रकार उनकी सिलाई बुढ़ाई कढ़ाई कैसे करी जाती है, सब चीज़ें। इसके अलावा मातृ कौशल तथा शिशु पालन, यानी कि एक माता की जो स्किल डेवलपमेंट होती है गृह विज्ञान सिखाता है। शिशु पालन मतलब कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना, ये भी इसी के अंतर्गत आप देखते हैं। इसके अलावा अगला तत्व आपका गृह विज्ञान का है समाज तथा बाल कल्याण। ठीक है, समाज और बाल का कल्याण होता है गृह विज्ञान से। इसके अलावा नियोजन, पारिवारिक नियोजन हो या किसी भी चीज़ का नियोजन हो, एक गृह विज्ञान पढ़ी लिखी स्त्री मैनेजमेंट करने के लिए बहुत एक प्रकार से ज़रूरी होती है। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने के लिए, हर एक चीज़ पर कंट्रोल के लिए भी एक प्रकार से गृह विज्ञान नियंत्रण भी रखता है परिवार पर। इसके अलावा मूल्यांकन यानी कि एवोल्यूशन करने के लिए, जैसे कोई मुद्दा हुआ या घर में जैसे जो बजट बनाया था उस बजट के अकॉर्डिंग या जो सिद्धांत बनाए थे उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सारी चीज़ सही हुई कि नहीं हुई, उसका जांच परख करना भी एक प्रकार से एक स्त्री कर पाती है या एक गृह विज्ञान पढ़ी लिखी लड़की या लड़का कर पाता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये गृह विज्ञान के तत्व हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन, नियंत्रण, नियोजन, समाज और बाल कल्याण, मातृ कौशल और शिशु पालन, ठीक है, वस्त्र आदि यानी टेक्सटाइल, कीटाणु विज्ञान, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, भोजन तथा शरीर पोषण यानी फूड एंड बॉडी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी, ये सब एक प्रकार से गृह विज्ञान के तत्व हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत इन चीज़ों के अलावा और भी वर्तमान में चीज़ें बढ़ रही हैं और लगातार इसका क्षेत्र जो है विषय क्षेत्र वो व्यापकता की ओर बढ़ रहा है। लगातार इसमें और भी एक प्रकार से टॉपिक्स शामिल हो रहे हैं, तो ये सब पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने गृह विज्ञान के बारे में पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 के बारे में आपने समझा। एजुकेशन का पहला चैप्टर जो है इसका भी मैं कल आपकी क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 की क्लास हो चुकी है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी जियोग्राफी की 2 क्लास हो चुकी, सोशियोलॉजी की 2 क्लास हो चुकी हैं, तो उनको आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर सारे लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। धन्यवाद। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को जाना और समझा। देखिए, गृह विज्ञान के अतिरिक्त और भी तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो हैं
वो आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर होम साइंस से लेकर के पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत या अन्य सब्जेक्ट की जो क्लासेस होती हैं वो सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और आपके आगे चल करके और भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, या सेकंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर विधिवत तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। और इसका जो PDF नोट्स है, अगर वो आपको प्राप्त करना है तो आप उसके लिए हिंदी का कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अबाउट में नंबर दिया होगा वहाँ पर यूट्यूब पर, तो आप देख लीजिएगा उसको। बाकी इसका इन्फॉर्मेशन और मैं दे दूँगा। धन्यवाद।